नमस्कार। भूगोल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था पुस्तक के तीसरे अध्याय अर्थात मानव विकास की संकल्पना या मानव विकास की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। यह इस अध्याय का पहला वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि मानव विकास के कंसेप्ट को ठीक तरह से समझ जाएं। मानव विकास का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सबसे पहले भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का समुचित रूप से पूरा होना आवश्यक है। इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि का महत्व है। संसार के अनेक देशों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में बहुत अंतर है। दो देशों में ही नहीं बल्कि एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न वर्गों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी अंतर पाया जाता है। वर्तमान संदर्भ में कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, सक्षम परिवहन और संचार का जाल, बृहद शिक्षा प्रणाली, उन्नत और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, वैयक्तिक सुरक्षा इत्यादि को विकास का प्रतीक समझा जाता है। व्यक्ति, समुदाय एवं सरकार अपने निष्पादन तथा विकास स्तर को इन वस्तुओं की उपलब्धता तथा गम्यता के संदर्भ में मापते हैं, अर्थात साधनों के आधार पर विकास का आकलन किया जाता है। किंतु यह विकास का आंशिक और एक तरफा दृश्य है। इसे विकास का पश्चिमी अथवा यूरोप केंद्रित विचार कहा जाता है। भारत जैसे उत्तर उपनिवेशी देश में कुछ सीमित जनसंख्या को विकास का अवसर तथा अन्य अधिकांश जनसंख्या विकास से वंचित तथा उपेक्षित हैं। यहाँ महानगरीय केंद्रों और अन्य विकसित अंतर्वेशों अर्थात इनक्लेव जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ कुछ सीमित जनसंख्या को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरी ओर विशाल ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र की गंदी बस्तियां हैं जिनमें पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, गरीब किसानों और गंदी बस्तियों की बड़ी जनसंख्या हाशिए पर है, अर्थात मूलभूत सुविधाओं से दूर है। स्त्री जनसंख्या का एक बड़ा भाग इन सब में से सबसे ज़्यादा कष्टभोगी है। यह भी समान रूप से सत्य है कि वर्षों से हो रहे विकास के बाद भी सीमांत वर्गों में से अधिकांश निर्धनतापूर्ण और अमानवीय दशाओं में जीने को विवश हैं। विकास का एक अन्य अंतर संबंधित पक्ष पर्यावरणीय प्रदूषण से है, जो पारिस्थितिक संकट का कारक है। वायु, मृदा, जल और ध्वनि प्रदूषण हमारे संसाधनों के ह्रास के प्रमुख कारण हैं। इसके साथ ही हमारे समाज के अस्तित्व के लिए खतरा बन गए हैं। परिणाम स्वरूप
निर्धनों एवं वंचितों के व्यक्तिगत सामर्थ्य, सामाजिक सामर्थ्य और पर्यावरणीय सामर्थ्य में गिरावट होता है। अंततः उनके जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपर्युक्त अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरणीय निम्नीकरण का समाधान नहीं कर पाया है। इसलिए इसे सामाजिक अन्यायों, जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास में गिरावट, पारिस्थितिक संकट और सामाजिक अशांति का कारण माना जा रहा है। अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती थी उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि विकास वस्तु या संपत्ति आधारित था, व्यक्ति आधारित नहीं था। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध है और जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहली बार इन विचारों को 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक के प्रारंभ में स्पष्ट किया गया था। इस संबंध में दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों, पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब उल हक और भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में वृद्धि से है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है, अर्थात विकास के केंद्र में मनुष्य को ही रखा गया है। इसीलिए विकास को मानव विकास कहा जाता है। अर्थात संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि मानव विकास का केंद्र वस्तु नहीं बल्कि व्यक्ति की गुणवत्ता में वृद्धि से है। इसमें विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील हैं। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों तथा समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा एक सभ्य जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अतः संसाधनों तक पहुँच अर्थात आय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच में
उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। उदाहरणतः एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता, क्योंकि शिक्षा के अभाव में उसका विकल्प सीमित हो जाता है। इसी प्रकार प्रायः निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं चुन सकते, क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो जाता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार मानव विकास का मुख्य उद्देश्य लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि तथा परतंत्रता में कमी से है, अर्थात विकास का अर्थ लोगों को स्वतंत्रता दिलाना है, परतंत्रता नहीं। अतः मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। सन 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। तब से यह संस्था प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती आ रही है। यह रिपोर्ट न केवल मानव विकास को परिभाषित करती है, बल्कि इसके सूचकों में संशोधन और परिवर्तन लाती है और परिकलित स्कोरों के आधार पर, अर्थात विभिन्न देशों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर विश्व के देशों का कोटि क्रम भी बनाती है। जो देश जैसा अंक प्राप्त करते हैं उसे उसी प्रकार का क्रमांक मिलता है। जिस प्रकार कक्षा में छात्रों को प्राप्तांक के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय आदि स्थान दिया जाता है, उसी प्रकार मानव विकास के मापन में प्राप्त अंक के आधार पर अलग अलग देशों को क्रमांक दिया जाता है। इसमें अंतर सिर्फ ये है कि देशों को उनके प्राप्तांक के आधार पर उच्च विकास, मध्यम विकास और निम्न विकास का श्रेणी दिया जाता है। धन्यवाद। इस वीडियो को 12वीं कक्षा के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए अवश्य शेयर करेंगे। अगले वीडियो में भारत में मानव विकास का अध्ययन किया जाएगा।